topic is on Teachers' Day. Teachers' Day is celebrated on 5th September every year in India. It is celebrated on the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Children dance and sing on this day. Children pay respect to teachers on this day. Teacher Day is a special occasion for everyone, especially for a teacher and a student. It is celebrated by students every year on 5th September to pay respect to their teachers. 5th September is declared as Teachers' Day in India. A teacher is a person who acquires knowledge. Teachers play an important and better themselves. Teacher can encourage students to learn. Teacher can create a safe and influencing learning environment for their students. Thank you. Have a nice day. And once again, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। शिक्षक हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाते हैं। वे हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। शिक्षक ही हमें जीवन में अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाते हैं। उनके Respected principal, teachers and all my friends, good morning. Good morning. There are so many teachers in my school. They are very good teachers. But today I am telling you about my teachers like Vanna ma'am, Alka ma'am, Usha ma'am, Anku ma'am and Dipshika ma'am. They are all my class teachers. They come to school in time. They teach us very well. 5 सितंबर 1888 और वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, ठीक है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। और उन्होंने अपना जीवन जो है आधे से ज्यादा जीवन अपना उन्होंने टीचिंग लाइन में बिता दिया और वो अपने स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा फेवरेट टीचर थे, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, उनका बर्थडे था तो उनके जो स्टूडेंट थे वो उनसे कहने लगे कि सर आज हमने आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो सर ने बोला ठीक है आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो, पर जो मेरा बर्थडे है सिर्फ मेरा नहीं, जो देश के सभी शिक्षक हैं उनके नाम से ये मेरा बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो तब से जो है 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है उनके बर्थडे पे। और एक आपके लिए इसी में एक नॉलेज की बात है कि ठीक एक मंथ के बाद 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। एंड चंद लाइनें जो है हमारे टीचर्स के लिए मैं बोलने जा रही हूँ। जिंदगी गिरवी रख कर भी, जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर है उस महान गुरु का दर्जा, उस महान गुरु का दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान ही काम आया होगा, गुरु का ज्ञान ही काम आया होगा। माँ ने तो चलना सिखाया, माँ ने तो चलना सिखाया, पर चलना कहाँ तक है ये गुरु ने सिखाया, चलना कहाँ तक है ये गुरु ने सिखाया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल स्टाफ मेंबर्स। अध्यापक थे, उन्होंने अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में 40 वर्ष तक दी हैं और बहुत ज्ञान बांटा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण एक अध्यापक के द्वारा होता है। यदि अध्यापक अच्छा होगा तो आपका राष्ट्र जो है 10 कदम आगे बढ़ जाएगा, और यदि अध्यापक अच्छा नहीं होगा तो आपका राष्ट्र जो है वो 20 कदम पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा था कि एक इंजीनियर अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, 10-20 पुल जो है उससे गिर जाएंगे। कोई फर्क, उसने पैसे देकर डिग्री खरीद ली तो क्या होगा, 100-200 मरीज उससे मर जाएंगे, तब भी देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक अध्यापक यदि अपना काम ढंग से नहीं कर पाया तो क्या है, हमारा देश या तो 20 साल पीछे चला जाएगा या तो उसकी उन्नति वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो प्यारे बच्चों, किसी ने कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ये श्लोक आप सभी ने सुना है। गुरु जो है एक रोड के समान है। जैसे कि कोई आदमी रोड पे चलता है तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और वो रोड वहीं तो वहीं रहता है। क्या होता है, आदमी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार गुरु का शिष्य, गुरु तो वहीं पे रहता है। जैसे मान लो मैं तो इसी स्कूल में रहूंगा, मगर आप कहीं बड़े अफसर बन के चले जाएंगे, तो इन दोनों में समानता हुई ना। तो बच्चों, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या बड़ा अफसर बने। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। वो तो क्या है, वो बनाना चाहते हैं क्या, एक पैसा कमाने की मशीन। आपको क्या बनाना चाहते हैं, पैसा। क्योंकि आपको पता है डॉक्टर के पेशे में, इंजीनियर के पेशे में अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और अच्छे अच्छे घर बना के वहां रहते हैं। ठीक है, मगर मैं आज आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप बनो, मगर वैसे मशीन बनो जैसे आपको बनाना चाहते हैं, और एक अच्छे इंसान, जिसको बोलते हैं कि ये जेंटलमैन है। तो जेंटलमैन बहुत बड़ा शब्द है बच्चों, आप जेंटलमैन बन के दिखाइए। ठीक है, तो बहुत इंटेलिजेंट था, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में वो हमेशा टॉपर आता रहा, फुल मार्क्स लेता रहा। मगर अचानक क्या हुआ, उसकी जो उनको जो टीचर पढ़ाते थे, जो मैडम पढ़ाती थी, वो भी चेंज हो गई। वो कौन सी क्लास में आ गया बच्चा, 4th क्लास में आ गया। 4th क्लास में चलो उसने पास कर लिया, मगर वो एवरेज उसकी कम हो गई। उसके बाद वो 5th क्लास में चला गया। उस मैम का नाम था अंजलि मैम और उस बच्चे का नाम था राजू। जब वो 5th क्लास में हुआ, पढ़ाई करने लगा, तो क्या हुआ, वो बिल्कुल वीक स्टूडेंट में चला गया, बैक बेंचर में चला गया, कुछ याद नहीं करता था। मैडम ने उसको क्या दिया, सर्टिफिकेट में उसको भले भले उसको अंक दे दिए कि ये पढ़ता नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए स्कूल। जब वो उसका रिपोर्ट कार्ड हेडमास्टर सर के पास गया, तो उन्होंने देखा कि ये तो बच्चा बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ता था। जब मैडम आती थी अपनी क्लास में, बड़े अच्छे मैम थे, तो वो सभी को बोलती थी आई लव यू बेटे। मगर आई लव यू का शब्द उस राजू के लिए नहीं निकलता था। उससे ईमानदारी से बाद में बताया कि उसका जो आई लव यू का वर्ड जो था, वो उस बच्चे के लिए नहीं था, बाकी बच्चों के लिए था। क्यों? क्योंकि वो उससे धीरे धीरे क्या होती है, जो बच्चा कमजोर होता है, टीचर उससे धीरे धीरे क्या करता है, उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये चला जाए स्कूल से, तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं सारी क्लास का 100% रिजल्ट दे रही हूँ, मगर ये नहीं देखता है। उसके बाद बच्चे क्या हुआ, उन मुख्याध्यापक जी ने, हेडमास्टर जी ने, उनका जो पिछले 4-3 साल का रिकॉर्ड था, वो उनके टेबल के ऊपर रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया। जब उस मैम ने आके सुबह उसको पढ़ा, तो 1st क्लास में उसकी 1st डिवीजन, 2nd में अच्छे मार्क्स, 3rd में, मगर 4th में कुछ थोड़ा सा कमी आ गई उसमें। क्यों आई? उसके नीचे लिखा हुआ था कि इसकी माता जो है वो लास्ट स्टेज में कैंसर की मरीज है, लास्ट स्टेज है, और उसके 2-3 महीने के बाद लिखा था कि इसकी माता की मृत्यु हो गई है, मर गई उसकी माता। तो उस बच्चे ने उसको अपने हार्ट पर ले लिया, अपने दिल पर ले लिया। फिर क्या हुआ, क्योंकि वो अपना काम खुद करता था, अपने कपड़े खुद धोने, क्योंकि क्लास इसलिए भी उसको वो मैडम निगलेक्ट करते थे। कभी उसने अपने कपड़े साफ नहीं पहन करता था, ना तो कभी उसने अपने जूते साफ करने हैं, ना ही तो उसको कभी बाल कंघी करके आना है। फिर उस मैम ने सोचा, क्योंकि उसका कारण क्या था, 4th क्लास में उसके नंबर का कारण पता चल गया। तो मैम ने जब ये पढ़ा, तो मैम की आंखों से आंसू निकले कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं सभी टीचर के लिए हूँ, क्योंकि आपने किसी भी बच्चे को ये मत समझना कि इसमें टैलेंट नहीं है, हर बच्चे में टैलेंट है। तो क्या हुआ, फिर वो रोने लगी मैडम, और वो उस बच्चे के पास गई। नेक्स्ट डे जब क्लास में गए, तो उस मैम ने बताया कि आई लव यू का शब्द जो था खाली उसी बेटे के लिए था, बाकी क्लास के लिए नहीं था। फिर उसने उससे पूछा कारण कि क्यों नहीं पढ़ा। धीरे धीरे उसको पढ़ाना शुरू किया। जब 5th क्लास का फाइनल एग्जाम आया, तो वो बच्चा क्या हो गया, उस मैम को उसने अपनी मां का दर्जा दे दिया। यहाँ तक उनका आपस में प्यार हो गया कि उसने उस मैम को अपनी माता का दर्जा दे दिया कि मेरी माँ है। फिर वो चला गया, 1st आ गया। उसके बाद प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद वो अगले स्कूल में चला गया। जब 6th का रिजल्ट आता था, तब भी वो मैडम को
वो कॉपी भेजता था कि मैम मेरे इतने मार्क्स आए, फर्स्ट आता रहा। उसके बाद धीरे धीरे 20 साल के बाद, 20 वर्ष के बाद उस मैडम को फिर, मगर वो टीचर डे के ऊपर उसको जरूर याद करता था। 20 साल के बाद क्या हुआ, जब मैडम को एक डिब्बा आया 5वीं क्लास के बाद, पहले 5वीं क्लास की बात कर, जब वो फर्स्ट आया तो उसने क्या किया, एक टूटा फूटा गिफ्ट लेके आया टीचर डे वाले दिन। तो उसमें क्या रखा था, एक सेंट की शीशी थी, जो कि पहले थोड़ा सा उसमें से निकाल लिया था, और एक क्या था, एक हैंकी था, उसमें रुमाल था। उसने मैडम को गिफ्ट किया। मैडम ने किया, उस सेंट को क्या किया, लगाया, और उस रुमाल को अपने हाथ में लेके नेक्स्ट डे क्लास में आई। तो उस बच्चे को बड़ी खुशी मिली, बहुत खुश हुई। उसके बाद 20 साल के बाद क्या हुआ, वो बच्चा क्या बन गया, एक डॉक्टर बन गया। और वो कहाँ चला गया, फॉरेन में चला गया। एक छोटा सा, जिसको मैडम निगलेक्ट कर रही थी कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, मगर उसने किया, वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन के फिर उसने क्या किया, मैडम को विदेश से टिकट दिया, वीजा लगाया, और उसको बुलाया वहां। क्या 20 साल के बाद जब वो डॉक्टर बन गया तो उसकी शादी थी। जब मैडम वहां गए, क्योंकि टिकट भी था, मैडम वहां गए तो वहां सभी उसका इंतजार कर रहे थे। किसका, अपनी टीचर को, संजली मैम का, उनका कर रहे थे कि वो आएंगे। सभी ने उसका बड़ा धन्यवाद किया, और सभी के सामने उस लड़के ने यही कहा कि ये मेरी मैडम नहीं थी, मेरी टीचर नहीं थी, ये मेरी माँ थी, क्योंकि मैंने अपनी माँ 4th क्लास में खो दी थी। उसके बाद मेरे को नई माँ मिली, वो 5th क्लास में मिली। तो मेरा कहने का भाव यही है कि जो बच्चे वीक चल रहे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको कुछ कैसे ना कैसे, कुछ ना कुछ करके आज हम टीचर डे के ऊपर ये प्रण करें कि उनको भी आगे लाने की कोशिश करें।